हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क्स। सो लेट्स बिगिन। Indian nationalists protested and criticized arbitrary and repressive laws being enforced by the British। मतलब इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिटिसाइज किया किसके खिलाफ? आर्बिट्री और रिप्रेसिव लॉज के खिलाफ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन लॉज को एनफोर्स कर रहे थे। किन लॉज को? आर्बिट्री लॉज, जो ऐसे लॉ जो एक तरफा हों, ठीक है। और रिप्रेसिव लॉज मतलब जो लोगों की वैल्यूज़ इमोशंस को दबा दें, ठीक है। ऐसे लॉज को एनफोर्स कर रहे थे, तो इसलिए इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनको क्रिटिसाइज किया। सिमिलरली अगर हम देखें, हिस्ट्री प्रोवाइड्स सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ हु हैव स्ट्रगल्ड टू एंड अनजस्ट लॉज। इस तरह से अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने या कम्युनिटीज़ ने स्ट्रगल किया है ऐसे अनजस्ट लॉज को एंड करने के लिए। अब ऐसी एक स्टोरी देखेंगे हम, एक लेडी जिनका नाम था रोज़ा पार्क। जो आप ऊपर ये पिक्चर देख रहे हैं, ये लेडी है वो रोज़ा पार्क, ठीक है। स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क। रोज़ा पार्क एंड African American woman, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1995। अमेरिका में क्या था कि एक लॉ बनाया गया था जिसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी वजह से क्या था, जो ब्लैक्स थे उन्हें जगह जगह डिस्क्रिमिनेट फेस करना पड़ता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। जैसे अगर बस में ब्लैक फ्रंट पे बैठा होता था और वाइट एंटर होता तो ब्लैक को उठ के पीछे जाना होता था, वाइट को फ्रंट सीट खाली करके देनी होती थी और वो उस पर नहीं बैठ सकते थे। तो इस तरह से ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में ऑफिशियली डिस्क्रिमिनेशन होता था, गवर्नमेंट की तरफ से होता था, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो इस दिक्कत का सामना किसने किया? रोज़ा पार्क, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जिनके जो फोर फादर्स थे वो अफ्रीका से आए थे, लेकिन उन्हें पेरेंट्स जो उनके पेरेंट्स थे वो अमेरिका में सेटल हुए और वो यहाँ पे जन्म ली, ठीक है। तो इनको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन। तो रोज़ा पार्क ने क्या किया? उन्होंने अपना सीट देने से मना किया और इस प्रिवेलिंग सिस्टम के अगेंस्ट गई वो। अब उन्हें ऐसा क्यों करना था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसलिए बिकॉज शी वॉज प्रोटेस्टिंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट डिवाइडेड अप ऑल द पब्लिक स्पेसिस इंक्लूडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन द वाइट्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन। तो रोज़ा पार्क ने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से क्या होता था ना, पब्लिक स्पेसेस को भी डिवाइड किया जाता था। इवन दो कि स्ट्रीट्स से, जो स्ट्रीट्स वाइट्स के लिए थी उस स्ट्रीट पे ब्लैक्स नहीं जा सकते थे, वो वहाँ से नहीं चल सकते थे। तो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin in the USA। तो रोज़ा पार्क ने एक की इवेंट स्टार्ट किया जहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। और क्या किया उन्होंने? इस प्रोटेस्ट से उन्होंने एक मैसेज पहुँचा दिया, क्लियर सा मैसेज कि आपको क्या करना होगा, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। ऐसे कब तक चलेगा? उन्होंने ये मैसेज किनको दिया? ब्लैक्स को दिया। तो इस इवेंट के बाद से जगह जगह प्रोटेस्ट्स होने लगे, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और फाइनली एक एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट 1964 पास किया जाता है, जिससे प्रोहिबिट किया गया डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो बेस्ड ऑन कलर हो, रिलीजन हो या ओरिजिन हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है कंप्लीट ये हमारा चैप्टर। चलिए।